न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 60 मिनट तक फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को समझाने में लगे रहे कि वो यूक्रेन पर हमला ना करें, लेकिन पुतिन ने 60 मिनट में दो टूक कह दिया कि जब तक यूक्रेन के सभी 5 इलाकों पर रूस का कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। यानी ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज हो चुके हैं। वही ट्रंप हताश और निराश पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यूक्रेन जंग वो नहीं रोक पाए। दूसरी तरफ 40 महीनों से ज्यादा की जंग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूक्रेन को रूस की हवाई सुनामी से बचाने के लिए नाटो के जेट पोलैंड में उड़ान भरने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि 24 और 25 जून को हेग में हुई नाटो समिट के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे घातक और बड़े हमले किए हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या अब नाटो रूस से सीधी जंग का मन बना चुका है। क्यों नाटो के लड़ाकू जेट रूसी हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मिशन निकाल चुके हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या जेलेंस्की का वो दावा सही है जिसमें उन्होंने कहा कि रूस ने लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन पर 28,743 शाही ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों रूस ने अब यूक्रेन के 5 प्रांतों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर जंग छेड़ दी है। सबसे पहले आप यह देखिए कि रूस इस वक्त पूरी यूक्रेन में कहां घातक हमले कर रहा है और ट्रंप पुतिन 60 मिनट तक फोन पर एक दूसरे पर क्यों भड़कते रहे। पिछले 7 दिनों से रूस के लगभग 50,000 सैनिक यूक्रेन के समय में भयंकर हमले कर रहे हैं। अभी तक जो खबरें सब बाहर आई हैं उसके मुताबिक जब से नाटो की मीटिंग हुई है उसके बाद से पुतिन ने यूक्रेन पर हमले 5 गुना तेज करवा दिए हैं। 3 और 4 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर तूफानी हमले किए हैं। हम आपको कुछ आंकड़े भी बता रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर 3 जुलाई सुबह 500 मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि इनमें से 270 मिसाइलों का हवा में मार गिराया गया है। इनके अलावा 330 शाहिद ड्रोन भी थे इनमें शामिल। इनमें से 208 ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए जाम कर दिया गया। ये ड्रोन ईरान में बने हैं। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना राजधानी कीव था। कीव के अलावा दनिप्रो, सूबी, खार्किव, चेर्निहिव और आसपास के इलाकों को भी नुकसान पहुंचाया। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि इस हमले में कम से कम 23 लोग घायल हुए हैं और उनमें से 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इस हमले से कीव के कई इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, दुकानें, एक स्कूल, एक अस्पताल, रेलवे लाइन और दूसरे जरूरी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक धमाकों की आवाजें 3 जुलाई को रात 10 बजे से ही सुनाई देने लगी थी और ये 4 जुलाई की सुबह तक जारी रही। सोचिए जरा, अगर नाटो के 32 देशों के लड़ाकू विमान रूस से सीधी जंग करेंगे तो क्या रूस उनका मुकाबला कर पाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर नाटो के 32 देशों की आर्मी रूस के बॉर्डर में तबाही मचाएगी तो क्या रूस उनका सामना कर पाएगा। हम आपको बता दें कि ये कल्पना ज्यादा अब हकीकत में होने जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की का यूक्रेन रूस से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। 28 जून से अब तक रूस ने यूक्रेन पर इतने भीषण हमले किए हैं कि अब नाटो के लड़ाकू विमान भी रूस हमलों को देखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। पोलिश सेना के मुताबिक सुबह नाटो देशों ने लड़ाकू विमानों को रवाना किया। दावों के मुताबिक यूक्रेनी अधिकारी का दावा है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय में देश के सबसे बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है। पोलैंड की ऑपरेशन कमांड ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेनी धरती पर रात भर हमले करने के बाद उसके लड़ाकू विमानों के साथ साथ अन्य नाटो विमानों को भी जमीनी हवाई सुरक्षा और टोही प्रणालियों के साथ हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर जेलेंस्की ने दावा किया है कि जब से जंग शुरू हुई है तब से अब रूस ने यूक्रेन पर 28,743 शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूस ने लगभग 4 साल की जंग में साबित कर दिया है कि रूस को ईरान नहीं है जिसे यूक्रेन नाटो के 32 देशों के साथ मिलकर हरा दे। रूस के कमांडर कोई हैरानी कमांडर नहीं है जिन्हें आसानी से मारा जा सके। रूस दुनिया का वो देश है जिससे सीधी जंग करने में अमेरिका तक के होश पाखता है। राष्ट्रपति पुतिन जैसा सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूसी सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत
चुका है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग लड़ने के लिए नाटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नाटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नाटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारी शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, इधर कंपनी भी पूरा जोर लगाया है कि पुतिन उनकी बात मान जाए, लेकिन पिछले 6 महीने में 6 बार पुतिन और ट्रंप की वार्ता फेल हो चुकी है। जरा देखिए कब कब पुतिन और ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातें हुई हैं। बता दें कि ट्रंप पुतिन ने 6 महीने में 6 बार बातचीत की। पहली बातचीत 12 फरवरी 2025 में हुई है। यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों नेताओं के बीच पहली आधिकारिक बातचीत हुई है। इसमें यूक्रेन, मिडल ईस्ट, AI और एनर्जी जैसे मुद्दों पर बात हुई है। दूसरी बातचीत 18 मार्च 2025 में हुई। इसमें यूक्रेन में युद्ध विराम, एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने और ब्लैक सी में समुद्री युद्ध विराम जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तीसरी बातचीत 19 मई 2025 को हुई है, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने तत्काल युद्ध विराम से इनकार कर दिया। रूस ने एनर्जी इंफ्रा पर हमले रोकने की सहमति दी। चौथी बातचीत 4 जून 2025 को हुई है। यूक्रेन के रूसी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि इस बातचीत से तुरंत शांति नहीं आएगी। पांचवी बातचीत 14 जून 2025 को हुई। इस बातचीत में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, यूक्रेन युद्ध और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई भी दी उसी दिन। वही छठी बातचीत 3 जुलाई 2025 को हुई, जिसमें पुतिन ने यूक्रेन जंग की असल वजह खत्म करने पर जोर दिया, जिसमें यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का विरोध शामिल था, और ट्रंप ने युद्ध विराम की कोशिश की, जिस पर ट्रंप बोले कि आज की बातचीत से खुश नहीं हूं। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने फोन कॉल के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन के साथ काफ़ी लंबी बातचीत की, 60 मिनट की बातचीत हुई है। हमने ईरान सहित कई मुद्दों पर बात की, हमने यूक्रेन युद्ध के बारे में भी बात की। मैं इस बातचीत से खुश नहीं हूँ। आज उनके साथ बातचीत में कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। यूक्रेन बुरी तरह से घिरता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि रूस ने पिछले 100 घंटों में यूक्रेन के पूर्वी इलाके के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। कोहराम मचाती रूसी सेना यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं दे रही है। यूक्रेन की वायुसेना के एक अधिकारी कर्नल यूरी इग्नाट का कहना है कि रूस ने 3 साल से अधिक समय से चल रहे पूर्ण पैमाने के युद्ध में यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई घातक हथियारों से हमले किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने मॉस्को के दक्षिण पूर्व में अपनी ताम्बोव क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र से 4 किंजल मिसाइलें दागी है। रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य उद्योग और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह भी माना है कि उनके एक F-16 लड़ाकू जेट और पायलट के रूस के हमलों को रोकने के दौरान मारा गया है। इसके साथ ही यूक्रेन नाटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है कि उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ओरेशनिक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है। इस खबर ने नाटो के होश उड़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि अगर नाटो रूस से सीधी जंग में उतरता है तो रूस नाटो का मुकाबला कैसे करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।